बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों आज मैं 10th क्लास का रियल नंबर चैप्टर से संबंधित एक्सरसाइज 1C आपको बताऊंगा। 1C में आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो इससे पहले मैंने आपको बताया है अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जब मैंने रियल नंबर्स के बारे में बताया था वहां पे मैंने आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी बताया है। इस एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है या सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हम मान लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग इसका जस्ट विरोधाभास लेके चलेंगे। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा लेके चलेंगे। हम लोग मानेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहां Q≠0, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q≠0। अब हम लोग जब इस सिचुएशन में आ गए कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, P/Q =√5। बात इतनी समझ में आई? Q =√5 आ गया, इतनी बात समझ गए ना आप? अब देखिए PQ को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके √5 A/B के रूप का प्राप्त कर सकते हैं। प्रोसेस ध्यान रखिएगा, यही प्रोसेस हर एक क्वेश्चन में लगेगी। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं जहां A और B क्या है, सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य, को प्राइम। ठीक है, सह अभाज्य। बात समझ में आई? ठीक है, अब इस स्थिति में √5 अगर हम A/B लिखें बच्चों, तो क्या हो जाएगा, √5 A/B। अब अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 A²/B² या B² A²/5। इतनी बात समझ में आई? क्यों बात इतनी समझ में आई? देखते हैं हम लोग बच्चों की 5A² को विभाजित करता है। क्या 5A² को विभाजित करता है। अतः 5 A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा। ठीक है भाई, जब ये A² किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो जाहिर सी बात है उस संख्या के वर्गमूल को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। भाई यहाँ हमने A को कोई संख्या मान लिया तो A² क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। तो जब 5A² को विभाजित करेगा अतः 5A को भी विभाजित करेगा। बात इतनी समझ में आई? एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि Q≠0, इसलिए P/Q √5। यहाँ √3 हो सकता है, यहाँ 3√3 हो सकता है, यहाँ 2√5 हो सकता है, कोई भी होगी संख्या ऐसे ही मानेंगे। सेम इसी प्रोसेस को हम लोग लिखेंगे।
ठीक है। अतः हम लोग मान लेते हैं बच्चों a इक्वल टू क्या 5c। बात समझ में आई? a इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं 5c। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू जब 5c मान लिया तो a का मान यहाँ पर रख लेंगे। हम कहाँ पे रख लेंगे, b स्क्वायर वाले में। अगर हम इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब देखिए a का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये a इक्वल टू a स्क्वायर है तो a इक्वल टू 5c रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर c का स्क्वायर अपान कितना 5। एक 5 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देन c स्क्वायर इक्वल टू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपान कितना 5। c स्क्वायर इक्वल टू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपान 5। जैसे यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपान 5 आया था, वैसे यहाँ c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपान 5 आया। सेम वही काम करेंगे। 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। 5 b को विभाजित करेगा, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं बच्चों सेकंड। अब देखिए यहाँ पे एक हमें नोट लिखना होगा और ये नोट इसके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से हमें ज्ञात होता है कि 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है। भाई देखिए यहाँ पे हमने क्या दर्शाया है, 5 देखिए b को विभाजित कर रहा है और 5 क्या कर रहा है, a को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में जो 5 है आपका वो क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। क्या आ रहा, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा। बात समझ में आ रही? मीन्स 5a को भी विभाजित कर रहा है और 5b को भी विभाजित कर रहा है। तो वही बात लिखी है कि जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात ये जो हमने माना है कि a और b सहअभाज्य हैं। क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब ही होता है कि यहाँ पर इनके अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ये है और इनटू क्या है 1 है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन अब चूंकि 5a को भी विभाजित कर रहा है और b को, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो ये जो हमने परिकल्पना मानी है कि a तथा b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात a और b सहअभाज्य हैं, तो यह परिणाम हमारी कल्पना की कमी के कारण क्या हुआ है, गलत प्राप्त हुआ है, या यह परिणाम हमारी कल्पना की कमी के कारण प्राप्त हुआ है। बात एक ही है। ठीक है, कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। भाई हमने यही तो माना था हल में कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब जब इसको मान के हमने हल किया तो इसमें हमें मिल गया सीधी सी बात एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, और ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमने जो परिकल्पना की थी उसमें a और b क्या थे, सहअभाज्य थे, या a और b में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। बात समझ में आई? तो इस सिचुएशन में हमारी यह परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब हम लिखेंगे अतः, ये नोट लिखने के बाद हम लोग लिख लेंगे अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात इतनी समझ में आई बच्चों? ठीक है, जो हमने माना उसको हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब हमारी परिकल्पना गलत हो गई। अब जब गलत हो गई तो जाहिर सी बात है कि यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगेंगे, आप लोग लगाइएगा। अगर कहीं कोई आपको समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा। आगे आप लोग स्वयं लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।